जय हिंद। तो चलिए आज सापेक्ष चाल की बात करते हैं। ट्रेन की सापेक्ष चाल एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का विपरीत जाता है या तो एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन में जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए। दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकेंड में पार करती है तो वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार कर देगी अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है। तो सापेक्ष चाल हम समझते हैं कि सापेक्ष चाल होता क्या है। तो चलिए हम एक्सप्लेन के द्वारा इसको समझते हैं। मान लीजिए ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, समझ गए, लेकिन ऐसे है तो नहीं। लेकिन मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये ट्रेन है और ये ट्रेन है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, अगर एक ही दिशा में जा रही है, ये ज़्यादा चल रही है और ये धीरे धीरे चल रही है, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देगी। दूसरे या एक ही दिशा में जा रही है, कितने सेकंड में वो आगे बढ़ जाएगी। या तो फिर ये ट्रेन इधर से जा रही है और ये ट्रेन, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेन इधर से जा रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है, एक दूसरे को कितनी देर में पार कर देगी। तो ट्रेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर शुरू हुआ यहाँ से यहाँ पर आया तो क्या ये ट्रेन को पार कर देगी? बोले नहीं। उसके बाद आगे आइए, ट्रेन यहाँ चला आया तो पार हो गया? जी बिल्कुल। तो आप एक चीज़ इसमें गौर किए होंगे, हम पहले पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर एक दूसरे को ये पार करती है, तो अगर कोई आदमी या कोई टावर या कोई वृक्ष या पेड़ पौधा को पार करता है तो वो जो है अपनी लंबाई पार करती है, ना कि पेड़ पौधा और आदमी। अगर ट्रेन या प्लेटफॉर्म अगर दो स्थिति है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म, अगर वो पार कर रही है एक दूसरे को, अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब इसमें सिर्फ सापेक्ष चाल की बात होगी, तो चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सापेक्ष चाल में होता है कि एक दूसरे का विपरीत और एक दूसरे का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन ऐसे जा रही है। देखिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया सेम डायरेक्शन, यहाँ भी ट्रेन है, यहाँ भी ट्रेन है, ये दोनों जा रही है, ये कुछ स्पीड से जा रही है और ये धीरे धीरे जा रही है और ये पार कर देगी। तो वही पूछ रहा है कि कितनी सेकंड में पार कर देगी। दूसरा क्या है कि इधर से ट्रेन और इधर से ट्रेन दोनों आ रही है, एक दूसरे को कितने देर में पार कर देगी। बात रह गई अगर ट्रेन है तो। अगर ट्रेन नहीं है तब आदमी को पार करना है। यहाँ पे कोई तितली है, तितली किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? सीबीएसई बोर्ड वाली को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है, बैग लेके बतिया रही है, ठीक है। इधर से ट्रेन आ रही है और तितली जो है यहाँ पे इधर से जाना स्टार्ट कर दिया, यानी को उसको मतलब बुला रहा है तो वो जा रही है इधर से। अब ये ट्रेन इधर से जा रही थी, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देगी। या फिर इधर जा रही है और एक ही दिशा में जा रही है तो वो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर देगी, उसी को हम कहते हैं सापेक्ष चाल। तो अब समझिए, सापेक्ष चाल समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ट्रेन है, इसको मान लीजिए एस, एक ट्रेन इधर है, इसको मान लीजिए, इसको S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लिए। अब एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों का चाल घट जाता है, S1 माइनस S2, दोनों का चाल हम घटा देते हैं। दूसरा बात क्या है कि अगर एक ही इधर से जा रही है S1 और एक ट्रेन इधर से आ रही है
तो ये S2 हो गया। अगर दो कंडीशन विपरीत में है तो दोनों का चाल जुड़ जाता है, S1 प्लस S2। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या होता है, जुड़ जाता है। ये दोनों का क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, यानी कोई पेड़ खड़ा है, पेड़ है, यहाँ से ट्रेन जा रही है। अब इसको पार करना है, इसको पार करना है। तो अगर ये एक ही दिशा में जा रही है दोनों, तो आदमी का और ट्रेन का दोनों का चाल क्या होगा, घट जाएगा। अगर वो एक दोनों के विपरीत जा रही है तो दोनों का चाल जुट जाएगा, S1 प्लस S2। इसका होगा S1 माइनस S2। आप इतना चीज गांठ बांध लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पे, समझ गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, देखिए कैसे आसान से सॉल्व होता है। सापेक्ष चाल यहाँ पे समझ गए। अगर जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को फिर पीछे कीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब समझिए, दो समान लंबाई किसी ट्रेन, दो समान लंबाई का ट्रेन है। आप समान लंबाई का ट्रेन ले लीजिए, हम समान लंबाई का ट्रेन ले लीजिए, ये वाला ले लिए, और एक और ले लेते हैं ट्रेन। ध्यान से देखिएगा, एक और ट्रेन ले लेते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, ले लिए किसी खंभे को, यहाँ पे कोई खंभा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई खंभा है। किसी खंभे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर देती है। ये ट्रेन जो है इस खंभे को, यानी खंभे को 7 सेकंड में पार करता है और ये 9 सेकंड में पार करता है। कौन, ट्रेन 1 मान लीजिए, ट्रेन 2 है, इसको S1 दे दीजिए, इसको S2। ये S1 हो गया, S2 हो गया। और ये जो है यही खंभा को, सेम खंभा को ये 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में जा रही है। अब डाटा को यहाँ समझिए, उसके पहले हम यहाँ समझते हैं। तो देखिए, ये तो इसको पार करना है। दूसरा ये कंडीशन यहाँ से क्या बोल रहा है कि वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही है। यानी बोल रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, इधर से तो पहले जा रहा था तो खंभा को पार करना था, लेकिन अब क्या किया कि वो इधर से आ रहा है तो वो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी, वही काम बोल रहा है। तो आइए हम इसको समझते हैं, कह रहा है क्या। जो देखिए यहाँ पे दो समान ट्रेन ले लिए, यहाँ पे आपको कोई शक, एक ट्रेन ये वाला, एक ट्रेन ये वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान कीजिएगा, पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग अगर देख लीजिएगा तो वहाँ जाके देखिए, अन्यथा यहाँ पे समझिए। देखिए, अगर कोई ट्रेन किसी खंभा को या किसी आदमी को पार करेगा, किसी खंभा को या किसी आदमी को जब पार करेगा तो वह खुद की अपनी लंबाई पार करती है, खुद की अपनी लंबाई पार करती है। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आदमी का या तो पेड़ का कोई लेंथ नहीं होता है। तो जब ये पार करेगी 7 सेकंड में, तो इसका ये वाला चला, कौन चला, ट्रेन चला, कितना चला, 7 सेकंड, पहला ट्रेन। दूसरा ट्रेन आइए, दूसरा ट्रेन जो है 9 सेकंड में पार की, तो ये भी अपनी लंबाई चली, अपनी टाइम से चली, ये 9 सेकंड में। अब बोल रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेन, यानी दोनों समान है। आप एक काम कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 63। अब ये 63 मीटर और ये भी 63 मीटर। अब निकालिए यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर आपको सूत्र बताया था, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो नहीं पता, या पता है, नहीं पता है हमको, लंबाई इसका पता हो गया, तो लंबाई पता हो गया, तो लंबाई कितना है, 63।
बराबर स्पीड हमको निकालना है इंटू टाइम पहला है कितना है 7 सेकेंड। 7 सेकेंड सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 963, ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। ये इसका चाल आ गया। इसका चाल निकालिएगा तो ये 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि अब एक दूसरे को विपरीत में आना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक दूसरे के विपरीत जब आएगा, जब एक दूसरे का विपरीत आएगा तो इधर से ट्रेन जा रही है, इधर से भी ट्रेन जा रही है। तो जब ट्रेन पार करे या प्लेटफॉर्म पार करे, जब ट्रेन पार करे प्लेटफॉर्म पार करे तो दोनों की लंबाई जुटती है। दोनों की लंबाई क्या होती है? जुटती है। बोलो ना ऐ हल्ला, दोनों की लंबाई क्या होती है? जुटती है। तब जोड़ दीजिए दोनों की लंबाई। तो दोनों की लंबाई क्या है? यहाँ पे देखिए दोनों की लंबाई है क्या? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस जोड़िए 63 और 63, दोनों को जोड़ेंगे 3 3 6 और 6 6 12, 3 3 6 6 6 12 126। ये हो जाएगा 126 मीटर में। अब स्पीड क्या? स्पीड हम निकाल दिए थे कितना? स्पीड निकाल दिए थे 9 और स्पीड निकाल दिए 7। अब एक दूसरे को विपरीत जा रही है, तो विपरीत जा रही तो दोनों का चाल जुट जाएगा। आपको पहले बता चुके हैं। दोनों का चाल जोड़ दीजिए, तो दोनों का चाल जोड़ दीजिए तो 9 + 7। अब इसमें टाइम निकालना है, कितना देर में पार करेगी, गुना कर दीजिए टी से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व किए होंगे तो 126 बराबर ये 2 हो जाएगा, गुने टी हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 126 बराबर 16 टी, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा 126/16। इसको काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 63/8। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, दो ट्रेन किसी खंभे को 4 और 6 सेकंड में पार कर रही है, तो ज्ञात कीजिए कि समान दिशा में से जाते हुए एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर चालों का अनुपात इतना दे दिया। यहाँ पर गौर कीजिएगा, बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए कि एक ही दिशा में जा रही है। तो एक दिशा में जा रही तो क्या होगा? एक दिशा में जा रही तो क्या होगा? बोलो। एक दिशा में जा रही है तो होगा क्या? जुटेगा। सॉरी, एक दिशा में जा रही है तो चाल घटेगा, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेन, एक ट्रेन, ये कितना चल रहा है? ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड। चालों का अनुपात दे दिया है 7 और 9। तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो डी बराबर एस इंटू टी। तो डी का मान तो नहीं पता और एस का मान हमको पता है 7 और टी का मान पता है 4। तो डी का मान निकल जाएगा नहीं 28, तो ये जाएगा 28 मीटर। अब इसमें देखिए 9 है 6 है, तो ये पता है तो ये निकल जाएगा 54। अब दोनों का जोड़ दीजिए, अब निकालना है 54 मीटर। अब वो एक दूसरे को समान दिशा में पार कर रही है, तो डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो इसका टाइम निकाल दीजिए, तो स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस हो गया 82। 82 कैसे हुआ? ये अगर ये दोनों चाल एक दूसरे को पार करेगी तो ट्रेन, दोनों ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी ना। छोड़ दीजिए तो ये जाएगा 82, 8 4 12 2 बाकी है, 5 2 7 1 8, ये 82। स्पीड दोनों का एक ही दिशा में जा रही तो घट जाएगी। तो स्पीड 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 9 - 2 क्या है? 9 7 है, काहे नहीं बोलते? 9 7 है, गुना टी निकालना है तो निकाल दीजिए। 82 बराबर 2 टी, टी बराबर 41 सेकेंड में पार कर देगी। आंसर इसका हो जाएगा 41 सेकेंड। तो आप लोग यहाँ समझ गए अच्छे सापेक्ष चाल अच्छे से किस तरह रिलेटिव करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ फिर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही आप सभी लोग के साथ। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। जय हिंद सभी को।